क्या आप जानते हैं यह कहानी खाटू श्याम की है। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। यह उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली। यह उस रहस्य की कहानी है जिसे इतिहास पूरी तरीके से लिख तो नहीं पाया, लेकिन आस्था ने उसे कभी नहीं भुलाया। यह महाभारत का वह अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं लेकिन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहा। यह उस योद्धा की कहानी है जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन जिसे महाभारत का युद्ध लड़ने से रोक लिया गया। जिसने महाभारत की युद्ध को पूरा देखा लेकिन वार एक भी नहीं किया। यह उस त्याग की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में लोग पूरे शरीर से नहीं बल्कि सिर से नमन करते हैं। एक सिर के साथ इस कहानी की हम शुरुआत करें भगवान खाटू श्याम के बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे स्मार्ट वर्ल्ड AI से जरूर जुड़ें। अब कहानी शुरू से। महाभारत का समय था। धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के भार से कांप रही थी। शंखनाद होने से पहले ही यह तय हो गया था कि यह युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था और मूल्यों के लिए लड़ा जाएगा। उसी समय पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसकी शक्ति से देवता भी परिचित थे। उसका नाम था घटोत्कच। वह भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वह उस धर्म के शस्त्र थे जो नियमों से नहीं परिणामों से पहचाने जाते हैं। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की नीति को तोड़ दिया, असंभव को संभव कर दिया। हालांकि अंत में महारथी कर्ण के अस्त्र से वीरगति को पाकर वह स्वयं युद्ध का संतुलन बदलने का कारण बन गया। लेकिन जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं खाटू श्याम जी की, उसकी असली परछाई घटोत्कच की मृत्यु के बाद उभरती है, उनके पुत्र बर्बरीक के तौर पर। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया स्मार्ट वर्ल्ड AI विथ अरुण से जरूर आप जुड़िए। ऐसी ही सच्ची कहानी आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।